नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम आचार्य केशवदास को पढ़ रहे थे। तो ये इससे पहले जो पद पढ़ाए गए थे वो सूर्योदय वर्णन के थे। अब भाग 3 में केशव के रामचंद्रिका है, उसमें पंचवटी वर्णन है। तो राम जहां अपनी पर्णकुटी बनाकर के विश्राम करते हैं, उस पर्णकुटी जो बनाई है पंचवटी के नीचे, पंचवटी का मतलब है 5 वृक्ष, और 5 वृक्ष जो है वो एक घना आकार ले लेते हैं, और वो जो स्थल है, वो जो स्थान है, वो इतना चमत्कारिक और इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वहां जाते ही सभी प्रकार के जो सांसारिक दुख हैं, पाप हैं, कष्ट हैं, उनका निवारण हो जाता है अपने आप ही। तो आचार्य केशव इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं पाठ करता हूं पद का, फिर इसकी व्याख्या करूंगा। फल फूलन पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अति मत मयूरी पिय रस पूरी, वन वन प्रति नाचती डोले। सारी सुख पंडित गुण गण मंडित, भावनी में अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सिए सहायक, मदन सरति मधु सब जाने। अर्थात इस पंचवटी में सारे जो तरुवर है, तरुवर है अर्थात जो वृक्ष हैं, वो रूरे बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। और ये वृक्ष जो हैं वो फलों से और फूलों से पूरे यानी लदे हुए हैं, आच्छादित हैं। कोकिल कुल कलरव बोले, और क्योंकि जहां वृक्ष होते हैं वहां पक्षियों का निवास होता है, अपने घोंसले उन पेड़ों पे बनाते हैं। तो जो कोयल का मीठी वाणी बोलने वाली जो कोयल है, उनका जो समूह है, कुल, कोकिल यानी कोयल, कुल यानी समूह। कलरव बोले, कलरव आवाज को कहते हैं, सुंदर कल यानी सुंदर, रव यानी आवाज, सुंदर आवाज में जो है अपनी वाणी में बोल रही है। अति मत मयूरी पिय रस पूरी, और जो मोरनी है वह अति मत बहुत ज्यादा मदमस्त होकर के, मयूरी मोरनी पिय रस पूरी अपने प्रियतम के आनंद में डूबी हुई नाच रही है। वन वन प्रति नाचती डोले, जगह जगह वन में नाचती डोल रही है, नाचती फिर रही है। सारी का सुख तोता सुआ, पंडित योग्य हैं, अच्छी ज्ञान वाले हैं, गुण गण मंडित यानी अच्छे गुणों से मंडित हैं सुख सारिकाएं, भावनी में अर्थ बखाने, अनेक अर्थों में अपनी वाणी से बखान करते हैं, बोलते हैं, जिनका गूढ़ार्थ होता है। अर्थात जो सुख सारिकाएं हैं वो अनेक प्रकार की भाषाओं में रहस्यमय वाणी में बोलते हैं, और जिनके कई अर्थ लगते हैं। यहाँ केशवदास जी ये ज्ञान दिखाना चाहते हैं कि वहां के पंचवटी के जो सुख सारिकाएं हैं वो भी ज्ञान से मंडित हैं। देखे रघुनायक सिए सहायक, ये देख करके रघुनायक अर्थात राम, रघु कुल के नायक शिरोमणि श्री राम, सिए सहायक जो सीता के रखवाले हैं, वो मदन सरती मधु सब जाने, जो मदन यानी कामदेव की सूरत लिए हुए हैं, सबको आनंदित किए जा रहे हैं। मधु सब जाने, मधु आनंद में सब डूबे हुए हैं, ऐसी पंचवटी का वर्णन कर रहे हैं। फल फूलनी पूरे यानी पूरे जो तरुवर हैं, वृक्ष हैं, वो फल फूलों से परिपूर्ण हैं। कोयल का जो समूह है, कोकिल कुल, कोयल का जो समूह है वो मीठी मीठी वाणी में बोल रहे हैं। और
अति मत, बहुत आनंदित है, मदमस्त है। मयूरी, मोरनी, पिय रस, अपने प्रियतम के आनंद में डूबी हुई है, सरोवर है, पूरी सरोवर है। वन वन प्रति नाचती डोली, और वन वन जो है नाचती फिर रही है। सारी सुख पंडित, और वहां की जो पंचवटी की सारिकाएं हैं और सुख यानी तोते हैं, वो पंडितों जैसे ज्ञान से परिपूर्ण हैं। गुणगण मंडित, और सभी गुणों से मंडित हैं। भावनी में अर्थ बखाने, अनेक अर्थों में जो है वो भांति भांति अर्थों में अपनी वाणी को अंजाम देते हैं। ये देख करके जो सिया के रक्षक हैं, सीता के रक्षक हैं राम, बहुत ही जो मदन की मूर्ति हैं, कामदेव के समान जिनकी मनमोहिनी मूर्ति है, वो सब इस आनंद में डूबे हुए हैं। ये आपका पंचवटी का पहला पद है, जिसमें केशव ने, आचार्य केशव ने पंचवटी के जो वृक्ष हैं, वहाँ के निवास करने वाले जो पशु पक्षी हैं, उनकी जो कलरव करने की आवाज है, उन भांति भांति बोलते हैं, उनका इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा जो पद है वो है थोड़ा क्लिष्ट है और व्याख्या में पूछा जाता है लगभग, क्योंकि ये एक ऐसा शब्दों का संगूफन है जो बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिख करके बहुत ज्यादा अर्थ में दिया गया है। देखिए, ये केशव की एक दक्षता है, विद्वता है, जिसके कारण से एक एक जो शब्द है उसमें अनेक जो है पदों की व्याख्या इसमें छुपी हुई है। तो मैं पहले पद का पाठ करता हूं, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। तो आप थोड़ा इस पद को ध्यान से देखिए कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक गठी, निगठी रुचि मीच गठी हूं गठी, जग जीवन यतिन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। यानी ये जो पंचवटी है उसमें कैसे गुण है, उस स्थान में कैसे गुण हैं, जो पंचवटी बनाई है राम ने, उसमें कैसे गुण हैं, वैसे ही गुण हैं जैसे लोक कल्याणकारी गुण शिव की जटाओं में है, क्योंकि वहां से सबको पावन करने वाली गंगा अवतरित होती है, गंगा निकलती है। तो कैसे गुण हैं? गुण धूर जटी। कैसे गुण हैं? धूल से युक्त जटाएं भगवान शिव की, धूल से युक्त, राख से युक्त जैसे भगवान शंकर की जटाएं हैं, और वो लोक कल्याणकारी हैं, सबका पावन करने वाली हैं, सबका पाप मिटाने वाली हैं, और गंगा जहां से निकलती है ऐसी पंचवटी है, ऐसे गुण हैं पंचवटी में। तो शुरू से देखिए इसको कि सब जाति फटी दुख की दुपटी। देखिए कैसे विशेष रूप से जो है इस बात का उल्लेख करते हैं कि जैसे कोई कपड़ा है, फट जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, फटने के बाद पहनने लायक नहीं रहता, किसी के पहनने के बाद जो है किसी लायक नहीं रहता। तो सब जाति फटी दुख की दुपटी। क्या फट जाता है? दुख का दुपट्टा, दुख का वस्त्र फट जाता है वहां जाते ही, अर्थात सारे प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं पंचवटी में जाते ही। सब जाति यानी जाना, क्रिया, फटी फट जाना, फाड़ देना। दुख की दुपटी, कौन सा दुपट्टा? दुख का दुपट्टा फट जाता है, दुख का वस्त्र फट जाता है, दुख रूपी वस्त्र फट जाता है, अर्थात सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कहां जाते ही? पंचवटी। कपटी रहे न जह एक गठी। इतना पावन स्थान है, इतना पवित्र स्थान है कि इस पंचवटी में जो कपटी है, जिसके मन में छल है, कपट है, धोखा है, फरेब है, जो शंकी है, उस ऐसे व्यक्ति के लिए वहां एक क्षण के लिए भी जगह नहीं है, एक क्षण भी वह वहां नहीं रुक सकता। कपटी रहे न जह एक गठी, कपटी जहां एक घड़ी के लिए भी नहीं रह सकता, अर्थात ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसा निर्मल स्थान है, जहां निर्मल भाव वाला
कोमल भाव वाला, साफ मन वाला, कांच के समान जो बिल्कुल प्रतिबिंब देने वाला जो मन है, अच्छा उजला, ऐसे मन से धारित जो व्यक्ति है वही इस पंचवटी में रुक सकता है। कपटी रहे, कपटी न रहे, कपटी नहीं रह पाता है जहां कहां पंचवटी में, एक घड़ी भर के लिए, एक क्षण भर के लिए भी। निगठी रुचि मीच घटी हूं गठी। और इस पंचवटी में जाते ही, पंचवटी एक ऐसा पवित्र स्थान है भगवान राम का कि इस पंचवटी में जाते ही निगटी निश्चित रूप से घट जाती है, कम हो जाती है, शून्य को प्राप्त हो जाती है। रुचि अभिलाषा निश्चित रूप से घट जाती है। निघटी यानी निश्चित रूप से घट जाती है। रुचि यानी अभिलाषा, इच्छा। नीच घटी हूं घटी, नीच यानी मृत्यु, मृत्यु के प्रति जो रुचि घट जाती है, यानी जो तामसिक भाव हैं, जो दुख के भाव हैं, जो नैराश्य के भाव हैं, वो वहां जाते ही समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाती है और जीना चाहते हैं। मृत्यु के प्रति लोगों की इच्छा क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां जाते ही अच्छा भाव आ जाता है, जीने के अवसर मिलते हैं, जिज्ञासा बढ़ती है, तो दुख नहीं रहता तो और भी जीने की इच्छा होती है। मरना कौन चाहता है? जो दुखी हो, और वहां दुख है नहीं, इसलिए वहां जाते ही निश्चित रूप से मृत्यु के प्रति जो रुचि है वो घट जाती है। जग जीव यतीन की छूती तति। और इस तट पर जाने के लिए, यानी कहां पर? पंचवटी में। पंचवटी में जाने के लिए जग यानी संसार, संसार के जितने भी जीव हैं, जग जीव, संसार के जितने भी जीव हैं उनकी, और सांसारिक लोगों की, और यतीन जो यति हैं, साधु है, सन्यासी हैं, छूटी तटी, उनका जो स्थान जहां वो विराजमान हैं, उस पंचवटी के बाहर जहां वो अभी विराजमान है, वो घट जाती है। अर्थात घट नहीं जाती, वो निश्चित रूप से छूट जाती है। तो छूट जाती है, तात्पर्य यह है कि वहां से वो पलायन करके कहां जाना चाहते हैं? पंचवटी में। जग जीवन यतीन की छूटी तटी। सांसारिक लोगों का घर बार और जो तपस्वी लोग हैं उनका तपोवन, तपस्या स्थली अपने आप ही छोड़ने की इच्छा करती है, और कहां जाने की इच्छा करती है? पंचवटी में। क्यों पंचवटी में जाने की इच्छा होती है? अग ओग की बेरी कटी विकटी। जो भयंकर दुष्कर, जो अग ओग पाप हैं, भयंकर जो सांसारिक पाप हैं, बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनकी बेड़ियां जो पड़ी हुई हैं पैरों में, हाथों में, वो बेड़ियां कट जाती है। कहां जाते ही? पंचवटी में। विकटी, विकटी यानी भयंकर, भयंकर जो अग ओग अर्थात पापों की जो बेड़ी है वो कट जाती है। कहां जाते? पंचवटी में। पंचवटी में जाने से सभी प्रकार के पापों की बेड़ियां कट जाती हैं, और वहां जाने पर जल्दी ही जो एक ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, जो आध्यात्म का ज्ञान है, जो पुण्य का ज्ञान है, वो वहां जाते ही उनको प्राप्त हो जाता है। वो जो चाहते हैं वो उनको वहां प्राप्त हो जाता है। तो कवि केशवदास कहते हैं, निकटी शीघ्र ही, निकटी पास में, अर्थात शीघ्र ही, प्रकटी प्रकट हो जाता है, मिल जाता है। गुरु ज्ञान गठी। कौन सी गठरी मिलती है? गुरु, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा ज्ञान की जो गटी है, गठरी है, वो उनको मिल जाती है, अर्थात प्रज्ञा उनको मिल जाती है। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी। और उस पंचवटी में चारों ओर, सभी ओर मुक्ति रूपी जो नटी है, नर्तकी है, वो नृत्य करती रहती है। अर्थात सभी को जो है वो मुक्ति, मोक्ष प्राप्त होने लगती है पंचवटी में जाते ही। इसको केशवदास ने ऐसे कहा है, जैसे कोई नर्तकी है, जो मुक्ति रूपी नटी है, नर्तकी है, वो नृत्य करती रहती है सबके पास में। तो ऐसे में
वो जो है वहां रहने वालों को, वहां साधना करने वालों को पंचवटी में जाते ही मोक्ष की प्राप्ति होने लगती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, ऐसे गुण हैं पंचवटी में, जैसे भगवान शिव की जटाओं में लोक कल्याणकारी रूप छुपा हुआ है, जो पावन गंगा है, जो निकल करके सारे जनमानस को पापों को धोती है, जनमानस के पापों को धोती है और उन्हें पुण्य की ओर ले जाती है। ऐसे गुण हैं उस पंचवटी में।